हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज की इस वीडियो में क्लास 12th इतिहास का सॉल्यूशन हम देखेंगे। मासिक टेस्ट जो आपका हो रहा है, देखिए सबसे पहले रिक्त स्थान है और पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। इसमें आप लिखेंगे त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार। हालांकि मैं लिखित में उत्तर दे रहा हूं बाद में सभी के एक साथ। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु लिपि थी, ठीक है। और हड़प्पा कौन सी नदी के पर अवस्थित है? तो रावी नदी पर। इन तीनों के आंसर देख लेते हैं। तो ये देखिए तीनों के लिखित आंसर यहाँ पर मैंने बता दिए हैं, त्रिभुजाकार, सिंधु लिपि, रावी नदी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि हड़प्पा निवासियों की मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक अंकन मिलता है? तो एक सिंग वाला पशु, ठीक है। कौन सा पशु? एक सिंग वाला। फिर अगला है, मेसोपोटामियाई मिथक में हाजी पक्षी किसे कहा जाता है? तो मोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोर को। अब देखिए नीचे तीन प्रश्नों को उत्तर देना, चार दे रखे हैं। सिंधु सभ्यता के किन्हीं चार नगरों के नाम बताइए। तो ये देखिए चार नगरों के नाम, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, ठीक है। अब अगले प्रश्न में पूछा है हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग में लाई गई ईंटों की विशेषता। तो विशेषता यहाँ बता रहा है कि ईंटें समान प्रकार आकार की थी और ईंटें पकी हुई थी, ठीक है। दो विशेषता हो गई। अब एक हम चौथा वाला कर रहे हैं, हड़प्पा कालीन शासन के विषय में अपने विचार लिखिए। तो ये देखिए हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। कश्मीर से लेकर गुजरात तक सभी वस्तुओं का एक समान होना एक ही शासक की ओर इशारा करता है और राज्य की ओर इशारा करती है, परंतु इसके कोई ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं कि एक ही राजा था, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर चार में से तीन प्रश्नों को उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, फ्यांस क्या होता है? इसे कीमती क्यों माना गया है? तो ये देखिए इसका उत्तर, फ्यांस एक पदार्थ है जो घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से मिलाया जाता है। ये कीमती इसलिए क्योंकि इसको बनाने में बहुत समय खर्च होता है, इसको बनाना कठिन होता है, ठीक है। और इससे मूल्यवान पदार्थ तैयार किए जाते हैं हड़प्पा में, ठीक है। फिर ये वाला प्रश्न हम ले रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सफाई पसंद थे? इसको देखते हैं इस उत्तर को। ये देखिए निम्नलिखित बातों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सफाई पसंद करते थे। लगभग प्रत्येक घर में एक स्नानागार होता था और उसके बाद है गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था थी। गलियों की नालियाँ ढकी हुई थी और उनका नियमित रूप से सफाई होती थी। मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर मिले विशाल स्नानागार विशेष अवसरों पर सामूहिक स्नान के लिए बने थे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है? तो ये देखिए हड़प्पा सभ्यता को लिपि को रहस्यमय लिपि कहा जाता है क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी विद्वान नहीं हो पाया है जो हड़प्पा की लिपि को पढ़ सके और हड़प्पा के जो भी अभिलेख है या जो भी कुछ भी लिखा हुआ प्राप्त हुआ है उसका अर्थ बता सके। इसलिए इस लिपि को आज भी रहस्यमय लिपि माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।